हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो फार्मूलाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा रहा था जेईई मेंस और नीट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज, और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो चैप्टर के फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन के करवाए थे क्लास 12। अब आज आप देखें चैप्टर सॉलिड स्टेट के फार्मूलाज। सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल हैं उनमें कोई खास पर्टिकुलर फार्मूला लगने वाला तो एक आधा टॉपिक ही है, अदरवाइज जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल एफसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस, इनके लिए जैसे z वैल्यू 1 है, इसकी z वैल्यू 4 है, इसकी z वैल्यू 2 है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका 12 है, इसका 8 है। ये अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले जेईई 2021 में आ चुका है। फिर इनके लिए आपको ये पता होना चाहिए 4r इज इक्वल टू 2a, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बार इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको एज लेंथ निकालनी है, या आपको एज लेंथ दिया हुआ है और आपको रेडियस निकालना है। मेन इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल जो यूज होता है वो है डेंसिटी का। रो इज इक्वल टू ZM बाय एवोगैड्रो इंटू ए क्यूब। यूनिट ग्राम पर सीसी और केजी पर मीटर क्यूब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। Z वैल्यू आपको इनसे पता चलेगी। M यहाँ पर है मोलर मास, Na मीन्स एवोगैड्रो, A मीन्स एज लेंथ। एज लेंथ अगर आपको पिकोमीटर में दी है, एंगस्ट्रॉम में दी है, नैनोमीटर में दी है, किसी में भी दी है, 99% न्यूमेरिकल में उसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। कोई एक आध न्यूमेरिकल है जिसमें आप उसको मीटर क्यूब में करोगे। यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अदरवाइज सारा न्यूमेरिकल ही आपका गलत हो जाएगा। इन तीन के अलावा Z वैल्यू और क्या क्या हो सकती हैं किसमें, अगर आपको न्यूमेरिकल में लिखा आ जाए NaCl स्ट्रक्चर, उसमें कुछ नहीं दिया, सिंपल FCC BCC, तो स्ट्रक्चर की नॉलेज से आपको ये पता होना चाहिए कि Z वैल्यू इसकी क्या होती है 4। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, इसकी भी Z वैल्यू होती है 4। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको आ जाए सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हैविंग BCC अरेंजमेंट, तो BCC है पर ये आयनिक सॉलिड है, तो इसका Z वैल्यू 2 की बजाय 1 है। सो मुझे लगता है भाई ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता हैं तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंज आ सकती है, सपोज NaCl वाले स्ट्रक्चर में आपको ये भी चेंज करके दे सकते हैं कि आपको वो एज लेंथ ना दे के इंटर आयनिक डिस्टेंस दे दें, RNa पॉजिटिव और RCl नेगेटिव, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है एज लेंथ डिवाइड बाय 2। या ये फिर सीजियम क्लोराइड के लिए आ सकता है, R सीजियम पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव, ये होता है अंडर रूट 3a बाई 2। अंडर रूट 3a होता है बॉडी डायगनल, अंडर रूट 2a होता है अपने पास फेस डायगनल। जिंक सल्फाइड के लिए भी लिख सकते हैं बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, Zn2 पॉजिटिव और रेडियस ऑफ सल्फाइड, ये होएगा अंडर रूट 3a बाई 4। सो मेनली ये दो यूज़ हो सकते हैं। सो आपको याद रखनी है सबकी Z वैल्यू, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन फार्मूला डेंसिटी का, और ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ जो इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा आपको जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो इस टॉपिक के आ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसमें आपको जो कंट्रीब्यूशंस पता होनी चाहिए, कॉर्नर की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 1/8, फेस 1/2, बॉडी 1 और एज 1/4। अब आपके पास कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल 8, सो आप इसको इंटू 8 कर सकते हैं। फेस 6, बॉडी 1, एज होते हैं आपके पास 12। बाकी वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा कि क्या है। जैसे एक सिंपल न्यूमेरिकल आपको मैं करके दिखाता हूँ कि A एटम्स एट कॉर्नर, B एट फेस सेंटर,
फाइंड फॉर्मूला। सो अब ए कहाँ पर है, कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। बी कहाँ पर है, फेस, फेस कितने हैं 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, यानी कि A1 B3। सो AB3। एक इसमें 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, लाइक सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC। Find approximate number of unit cells in 9.2 ग्राम सोडियम। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है पहले कि 9.2 ग्राम के अंदर एटम्स कितने होंगे। सो एटम्स कितने होंगे 9.2 डिवाइड बाय 23 इंटू एवोगैड्रो। सिंपल मोल कंसेप्ट लगाया मैंने टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। ये आ गया अपने पास 0.4 एवोगैड्रो एटम्स। अब BCC का मतलब होता है Z वैल्यू 2, मतलब 2 एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 BCC। अपने पास एटम कितने हैं 0.4 एवोगैड्रो। सो 1/2 इंटू 0.4 एवोगैड्रो। सो इस टाइप से स्टेटमेंट में कुछ भी सोडियम की जगह कोई और मेटल दे सकते हैं, BCC की जगह FCC दे सकते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो आ रहा है वॉइड का। वॉइड्स के लिए आपको बस ये 2 लाइनें याद रखनी हैं जिससे आपके वॉइड के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे कि लेट नंबर ऑफ एटम्स एट CCP और HCP, ये आप मान लीजिए n है, तो जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे एंड उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अगर ये क्वेश्चन मोल में आ जाए तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एवोगैड्रो, एवोगैड्रो एंड 2 एवोगैड्रो। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखते होंगे रिपीट होते हैं, इसके भी बहुत बार आया क्वेश्चन, जैसे एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP while X occupy 2/3 of tetrahedral void। फाइंड फॉर्मूला। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बस बिल्कुल सिंपल सा काम कि Y है CCP यानी कि Y हो गया n, X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्रा, टेट्रा कितने हैं 2n। सो ये क्या बना आपके पास X4 Y3। बिल्कुल ही सिंपल न्यूमेरिकल है और ये जितना मुझे याद है JEE के अंदर आया तब इसका नाम था EEE 2008 के अंदर। इसके बाद जो इसमें न्यूमेरिकल आ रहा है पिछले पेपर्स में, वो आपको ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये JEE एडवांस में इसका क्वेश्चन आया है। इट इज़ R इज़ 0.414 कैपिटल R, स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ वॉइड एंड कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ एटम। इसी तरह टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर R इज़ 0.225 कैपिटल R। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है वो है 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो इसका एक क्वेश्चन ये आया था, कुछ डायग्राम दी हुई थी उन्होंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड की और रेडियस ऑफ केटाइन पूछा था। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें एक रेडियस रेशो का क्वेश्चन भी आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ये आया रेडियस रेशो में आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। रेडियस रेशो होता क्या, सिंपली रेशो ऑफ केटाइन टू रेशो ऑफ A9। अगर ये लाई करेगी 0.155 से 0.225 में, 0.225 से 0.414 में, 0.414 से 0.732 में, 0.732 से 1 में, देन इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, इसमें 4, इसमें 6 एंड इसमें 8। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है
कि आपको रेडियस ऑफ केटाइन दी है, एनाइन दी है, आप सिंपली डिवाइड करके देखो किस रेंज में लाई कर रहा है और उसके पैरेलल क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉलिड स्टेट के अंदर और जो एक टाइप लास्ट बची वो न्यूमेरिकल इसके अंदर आता है डिफेक्ट्स का। डिफेक्ट्स के अंदर अगर आपने सुना हो कि नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर एक टॉपिक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक तो इसका ये क्वेश्चन है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कौन करता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड या सल्फाइड, या सिंपली कह लो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स जैसे FeO, NiO। इसका आपने क्वेश्चन सुना होगा Fe 0.95, O 1.00, Ni 0.98, O 1.00। फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2, Fe3, फाइंड परसेंटेज ऑफ निकल 2, निकल 3। तो इस केस में आपको मैं बता देता हूँ एक सिंपल तरीका, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर। वो डायरेक्ट रूल देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2, परसेंटेज ऑफ Fe3। तो एक बार ध्यान से देखिए रूल क्या है। ये O 1.00, तो अब इसको 100 मान लीजिए, इसको 95 मान लीजिए। 95 100 से कितना कम है 5, उसका डबल 10। तो इसमें रूल क्या है, 100 से वो जितना कम है उसका डबल कर दो, 10 आउट ऑफ 95। इसका मतलब ये क्या बना 85 आउट ऑफ 95। दोबारा देखिए इसके अंदर निकल 2 और निकल 3। अब आपको ये निकालना है निकल 2 निकल 3 कितना है, तो ये 100 से कितना कम है 2, इसका डबल 4, सो 4 आउट ऑफ 98, और ये 94 आउट ऑफ 98। इसी तरह और 2-3 क्वेश्चन हैं। एक है मेटल 0.93, O 1.00, फाइंड परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव। उसमें M2 क्या आ जाएगा, आप भी सोचो साथ साथ। M3 होगा कितना कम है 7, 14 आउट ऑफ 93, और ये 14 में से माइनस होकर हो जाएगा 79 आउट ऑफ 93। परसेंटेज निकालनी है आपको इनटू 100। बस इतना सा काम है सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स में। आप इनको रिवाइज कर लीजिए, बस सारा सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स कवर कर दिए मैंने। इसके बाद अगला जो चैप्टर अपन ने करना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगर मैं कहूँ नंबर 1 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हो वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है, सारे न्यूमेरिकल आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। T इज़ 2.303 बाई K log A0 बाई A। A0 इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, A इज़ कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। T हाफ अगर आपको निकालना है उसका फॉर्मूला है 0.693 बाई K और नेचुरल लॉग 2 बाई K और 2.303 log 2 बाई K। एक इसमें आपको वैसे तो थ्योरी का पार्ट है ये, आपको ग्राफ्स भी बता देता हूँ। एक नेचुरल लॉग A का T के साथ, एक log टू द बेस 10 A का T के साथ, एक T हाफ का कंसंट्रेशन के साथ। तो इसकी जो इक्वेशन है उसके हिसाब से इसका ग्राफ आएगा नेगेटिव, स्लोप आएगी आपके पास -K, इंटरसेप्ट आएगा log A0। इसकी जो स्लोप है वो आएगी -K ओवर 2.303, इंटरसेप्ट आएगा log A0। और ये इंडिपेंडेंट क्योंकि इसके फॉर्मूले में कंसंट्रेशन नहीं आ रही। तो मैं आपको इसकी इक्वेशन नहीं करवा रहा, आप इसमें जो पूछा गया है वो स्लोप पूछी गई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको स्लोप करवा दी है। न्यूमेरिकल आपने कोई भी सॉल्व करना है डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो। 1-2 मैं रिलेशन भी लिख देता हूँ। T 75% इज 2 टाइम्स ऑफ T 50। इसी तरह से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, T 3/4 इज 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। वो एक ही बात है, 3/4 75। T 87.5% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T 50। T 99% इज 6.66 टाइम्स ऑफ T 50। T 99.9% is 10 times of T 50.
T99% इज़ 2 टाइम्स ऑफ T90। सो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको डायरेक्टली काम आएंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसके लिए मैं एक ज़ीरो भी लिख देता हूँ। ज़ीरो के क्वेश्चन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, पर कम आते हैं। ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपकी जो इक्वेशन है वो है a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊँ a वर्सेस t तो माइनस के और इंटरसेप्ट इज ए नॉट। इसकी जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला आता है ए नॉट बाई 2k एंड इसका जो t3/4 है इट इज़, ये ध्यान से करने आप, 1.5 टाइम्स t हाफ। सो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये फ़र्क है। ज़ीरो ऑर्डर का जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, पर फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बट ज़ीरो ऑर्डर वाला कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मींस अगर मैं टी हाफ का ग्राफ बनाता हूँ वर्सेस कंसंट्रेशन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सो ज़ीरो ऑर्डर के अंदर बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद एक इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आ रहा है कि आपको इक्वेशन को लिख के दिखाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं एक करके दिखाता हूँ, और ये भी लेटेस्ट आई है, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस, क्योंकि डिक्रीज है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है डेल्टा, कंसंट्रेशन N2 बाय डेल्टा T, माइनस कोफिशिएंट 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। आपको एक इसमें नोट लिखना है कि न्यूमेरिकल के आंसर में माइनस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आया फाइंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, फाइंड रेट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो जो ये वाला माइनस है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। जो राइट में आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा उसके साथ आपको माइनस नहीं लगाना। कुछ बच्चे ऑप्शन में दोनों आएंगे, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, कुछ बच्चे उधर माइनस लगा देते हैं। आंसर इस तरह से आएगा, सपोज ये आए माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इज 2 × 10⁻³ सपोज कर रहा हूँ, बस ये जस्ट मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको ये माइनस यहाँ पर नहीं लगाना है, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको वो है एक एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी में आपके पास तीन तरह के फॉर्मूले, एक है K = A e⁻⁻RT, एक है नेचुरल लॉग K = नेचुरल लॉग A -EA/RT, जिसको कि आप लिख सकते हैं log K बेस 10 वाला log A -EA/2.303 RT। और अगर आप इसको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालें तो इसका फॉर्मूला बनेगा log of K2/K1 इज EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। सो जितना मुझे याद है अप्रॉक्सीमेट 2010 या 11 की PMT के पेपर में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया। नीट के पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसका भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसका भी आ सकता है, कंपेयर करके करने वाला। इसके बाद इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें कि ये लाइन यूज़ होगी कि फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दिया तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर बनता है वो है 2⁹ टाइम्स। देखिए 10 से जब 20 जाएंगे तो डबल, 20 से 30 जाएंगे तो डबल का डबल, इसी तरह 30 से 40 जाएंगे तो डबल के डबल का डबल। इसी तरह अगर आप काउंट करेंगे तो 10 नहीं आएगा, मतलब कई बच्चों को लगता है 10 से 100 10 टाइम्स, ऐसा नहीं। 0 से 100 होता फिर 10 टाइम्स बनता,
10 से 100 में आप काउंट करेंगे तो 9 टाइम्स बनेगा, सो 2 पावर 9 टाइम्स। एक इसके अंदर और लास्ट टाइप जो न्यूमेरिकल की, वो बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ इस तरह से टेबल बना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए दी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी दी होगी, और इस तरफ आपको रेट दिया होगा। कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यूज़ मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.1, 0.4, 0.2, 0.1, कुछ इस तरह से आ गया। इधर कुछ रेट दिया होगा 6 × 10⁻³ 2.4 10⁻², 2.88 10⁻², 7.2 10⁻²। तो आपने क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से रेट एक्सप्रेशन लिखना है। मींस रेट इज इक्वल टू के ए पावर अल्फ़ा बी पावर बीटा। आपको अल्फ़ा और बीटा को निकालना है। तो बस आपको क्या करना होता है कि कोई दो ले लो इक्वेशंस, उसमें से आप देखो कि ए कैंसिल हो जाए और बी बचे। जैसे 1/2 आ गया, तो इसमें आप जैसे इसको आप कर सकते हैं, 12 कर देता हूँ मान लीजिए। सो ये 1/2 आ गया, इधर से ये डिवाइड करोगे ये भी 1/2 आएगा, तो 1/2 से वो भी 1/2 है, यानी कि पावर कितनी आई 1। मतलब इस तरह से आपको कंपेयर करके उसकी पावर सोचनी है अल्फ़ा और बीटा, और उससे फर्दर आपको क्या निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये 2 वीडियोस कर लेते हो तो आपको +2 के 99% फार्मूलाज हो चुकी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी न्यूमेरिकल में कुछ भी, तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको +1 के करवा दूंगा। थैंक यू।